क्या आपको टेस्टिस या अंडकोश या स्क्रोटम में दर्द या भारीपन रहता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और अगर समय पर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये काफ़ी सीरियस हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस या स्क्रोटम में दर्द के कारण, अलग सिम्टम्स और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है ताकि आप कोई सीरियस प्रॉब्लम से बच सकें। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ, और आज हम इनके बारे में काफ़ी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम हो सकता है टेस्टिस में पेन या भारीपन। दूसरा कॉमन सिम्टम हो सकता है ऐसा लगता है कि टेस्टिस में कोई गांठ बन गई है। तीसरा कॉमन सिम्टम हो सकता है कि पेशेंट को कभी कभी ऐसा लगता है कि टेस्टिस या स्क्रोटम में कोई कीड़े चल रहे हैं। चौथा कॉमन सिम्टम हो सकता है कि पेशेंट को कभी कभी लगता है कि चलने या ज़्यादा एक्सरसाइज करने में ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इन सब सिम्टम्स के 4 मेजर कारण होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला वेरिकोसील, दूसरा हाइड्रोसील, तीसरा इन्फेक्शन और चौथा कोई इंजुरी या ट्रॉमा हुआ हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील में पेशेंट को टेस्टिस या अंडकोश में दर्द या भारीपन रहता है। कभी कभी पेशेंट को स्क्रोटम में ऐसा लगता है कि कोई कीड़े चल रहे हैं। तो ये एक कारण होता है टेस्टिस या अंडकोश में दर्द का। दूसरा कॉमन कारण होता है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील मतलब पेशेंट को टेस्टिस या स्क्रोटम में पानी बन जाता है, जिस वजह से दर्द या भारीपन रहता है। तीसरा कॉमन इन्फेक्शन। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से, टेस्टिस या स्क्रोटम में इन्फेक्शन की वजह से दर्द या सूजन महसूस हो सकता है। चौथा कॉज ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कभी कोई इंजुरी या कभी कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या कभी कभी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से लगने की वजह से पेन या सूजन आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन डिजीजेस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर इनको ट्रीट ना किया जाए। तो पहला कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि अगर वेरिकोसील को ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट कभी इनफर्टिलिटी या बांझपन हो सकता है। दूसरा कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है टेस्टिकुलर टॉर्शन। इसका मतलब होता है कि टेस्टिस मुड़ जाना या ट्विस्ट हो जाना, जिस वजह से पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन होता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें तुरंत पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके की इमरजेंसी सर्जरी होती है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम्स या इन सारे कारण या इन सारे डिजीजेस के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपकी डिजीज अर्ली स्टेज पे है या बहुत ही शुरुआती दौर पे है तो होम रेमेडीज या मेडिकल मैनेजमेंट से वो डिजीज ठीक हो सकती है या फिर डिजीज से राहत मिल सकती है। होम रेमेडीज जैसे बेड रेस्ट या आराम करने से दर्द या सूजन बेटर हो सकता है। आइस पैक्स लगाने से, कभी कभी ट्रॉमा या कभी कभी सूजन में आइस पैक्स लगाने से दर्द या सूजन बेटर हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कभी कभी दर्द या सूजन में अगर हम पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो कभी कभी अगर इन्फेक्शन की वजह से ये दर्द या भारीपन रह सकता है या सूजन रह सकता है तो एंटीबायोटिक्स आपको हेल्प करेगा। अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील डायग्नोज हुआ है और वो लेटर ऑन स्टेजेस में है तो इसका ऑप्शन एक सर्जरी होता है। अगर आपको टेस्टिकुलर टॉर्शन हुआ है तो उसमें इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ सकती है। तो दोस्तों, सारी बीमारियों के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया है, इन बीमारियों के लिए आपको एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपकी बीमारी को अर्ली स्टेजेस में ठीक किया जाए और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए। आमतौर पर काफ़ी कॉमनली अंडकोश या टेस्टिस में दर्द का कॉमन कारण होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें हमने वेरिकोसील के लक्षण, वेरिकोसील का ट्रीटमेंट, उस सब के बारे में काफ़ी आसान भाषा में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन पे है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे जरूर आपके कोई भी डाउट्स है उसे पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी मेडिकल डिजीजेस के बारे में डिस्कस हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।